क्या आपको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ रही है? क्या आपको पेशाब करते समय जलन महसूस हो रहा है? क्या आपको पेशाब करते समय थोड़ा दर्द भी हो रहा है? तो हो सकता है आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, जो महिलाओं में बहुत ही कॉमन है। जी हाँ, हाय, आई एम डॉक्टर शैल। आज हम जानेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है, क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसका हम किस तरह से इलाज करते हैं और भविष्य में बचाव कैसे करें, क्या उपाय करें कि हमें दोबारा ना हो। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल, फंगल या मिक्स फ्लोरा की वजह से हो सकता है। इसमें पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे किडनी, ब्लैडर, यूरेथ्रा। जो मोस्ट कॉमन होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब के रास्ता यूरेथ्रा का इन्फेक्शन और ब्लैडर का इन्फेक्शन। और जब ये किडनी में पहुंच जाता है तो पेशेंट को हम अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। इसके क्या क्या मोस्ट कॉमन सिम्टम्स मिलते हैं? इसमें पेशेंट को मन करता है कि वो बार बार पेशाब जाने का मन करता है, उसके पेट के निचले हिस्से में उसको दर्द भी होता है, यूरिन पास करते समय जलन महसूस हो सकता है यूरिन के कलर में भी चेंजेस, यानी कि डार्क कलर का यूरिन देखने को मिले, यूरिन में स्मेल भी हो सकता है। कभी कभी ब्लैडर स्टोन वाले पेशेंट्स में यूरिन में ब्लड भी पाया जाता है। आइए हम जानते हैं कि आखिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन महिलाओं में इतना कॉमन क्यों है। इसका रीजन है महिलाओं का जो पेशाब का रास्ता होता है मेल के रेस्पेक्ट में छोटा होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर का। मेल यूथरा बहुत लंबा होता है, बिल्कुल पेनिस के लेंथ के जितना, जिसकी वजह से उनको उतना इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन महिलाओं को बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेता है। उसके अलावा महिलाएं जब ट्रैवलिंग या मार्केटिंग करती है तो यूरिन को ज़्यादातर होल्ड करके रखती हैं, जिसकी वजह से भी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। पब्लिक टॉयलेट यूज करना, जैसे वेस्टर्न टॉयलेट, इसमें भी इन्फेक्शन सीट्स के थ्रू पेशेंट्स को हो सकता है। इसके अलावा पुअर इंटीमेट हाइजीन, सेक्स करने के बाद यूरिन होल्ड करना, यूरिन पास नहीं करना, उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं पेशेंट्स को। कम पानी पीना, एडिक्वेट पानी नहीं पीने से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट हो, उनका अनकंट्रोल शुगर हो, ब्लैडर स्टोन हो, किडनी स्टोन, इस तरह के पेशेंट्स को बहुत जल्दी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। आइए, जब हमारे पास इस तरह के सिम्टम्स से आती है तो हम सबसे पहले उनका यूरिन सैंपल देने के लिए बोलते हैं। सबसे अच्छा होता है कि अर्ली मॉर्निंग का मिड यूरिन सैंपल दिया जाए, मतलब कि यूरिन पास करने के बाद, थोड़ा पास करने के बाद जो बीच वाला यूरिन होता है उसी को आप डब्बे में यूरिन सैंपल के लिए दें। इसमें हमें सबसे ज़्यादा रूटीन यूरिन माइक्रोस्कोपी और रूटीन यूरिन कल्चर की ज़रूरत होती है। इसमें हम देखते हैं रिपोर्ट में कि इसमें कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन तो नहीं है। रूटीन यूरिन माइक्रोस्कोपी में हमें देखने को मिलता है कि पस सेल्स, नॉर्मल पस सेल्स पाए जाते हैं 2 से 4 पस सेल्स, लेकिन अगर पस सेल्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जनरल यूटीआई के पेशेंट्स में हम देखते हैं कि ये मोर देन 5 हो गया है और पेशेंट को सिम्टम्स भी है, तो हम समझते हैं पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है। इसके अलावा एक हम कल्चर टेस्ट करवाते हैं, जो इसकी रिपोर्ट 72 आवर्स के बाद ऑलमोस्ट मिलती है। इसमें पेशेंट पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया अफेक्ट किया है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो अफेक्ट करता है पेशेंट्स को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, इकोलाई और क्लेब्सिला जैसे ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करते हैं। इसमें एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी लैब करके एक लिस्ट देता है, जिसमें पता चलता है इस पार्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए कौन सी एंटीबायोटिक सुटेबल है। उसके अकॉर्डिंग हम फिर आगे पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। आइए हम जानते हैं कि पेशेंट का कल्चर और रूटीन टेस्ट के साथ हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट को मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया अफेक्ट करता है वो है इकोलाई एंड क्लेब्सिला। मोस्टली सेंसिटिव होता है नाइट्रोफुरांटोइन जैसे एंटीबायोटिक्स एंड लेवोफ्लॉक्सासिन जैसे एंटीबायोटिक्स से। इस तरह के एंटीबायोटिक्स को हम 7 डेज़ के लिए पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा अल्कलाइजर देते हैं, जैसे अल्कासोल। इसमें 1 गिलास पानी में थोड़ा सा अमाउंट में डालकर 1 चम्मच डालकर दिन में 3 बार पीना है। अल्कलाइन यूरिन में फिर यूरिन ट्रैक्ट के सिम्टम्स जो होते हैं इंप्रूव होने लगते हैं। यूरिस्पास जैसी मेडिसिन की कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा हम उन्हें बोलते हैं क्रेनबेरी का जूस भी अपने डाइट में ले सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई रखें, आगे से पीछे की तरफ साफ करें यूरिन पास करने के बाद। उसके अलावा एडिक्वेट 3 से 4 लीटर पानी पिए और आप छाछ और दही जैसे प्रोबायोटिक्स भी डाइट्स में ले सकते हैं, जिससे आप जल्दी इंप्रूव करेंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन से। दोबारा यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बार तो हो गया, लेकिन दोबारा ना हो इसके लिए क्या हम प्रिवेंशन मेजर्स अपना सकते हैं या होम रेमेडी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एडिक्वेट क्वांटिटी में पानी लें, 3 से 4 लीटर पानी लें। दूसरा, आप यूरिन को होल्ड करके ज़्यादा देर ना रखें। यूरिन जब भी आपको लगे कि हो गया, अब लग रहा है, तो आप पास करें, उसे होल्ड करें नहीं, उससे बैक्टीरिया संक्रमण के हाई चांसेस होते हैं। सेक्सुअली एक्टिव महिलाओं को इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास करना चाहिए और प्राइवेट पार्ट को क्लीन करें। प्राइवेट पार्ट
को जब भी आप क्लीन करते हैं तो कोशिश करें कि आगे से पीछे की तरफ क्लीन करें, जिससे आपको बैक्टीरिया नीचे से पॉटीग्रास से ऊपर आने के चांसेस घट जाते हैं। उसके अलावा आप अंडरगारमेंट्स क्लीन पहना करें और कॉटन एंड एयरी पहने। और जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं पब्लिक टॉयलेट कम से कम यूज़ करें, जब भी यूज़ करें तो फ्लैश करने के बाद यूज़ करें। उसके अलावा आप डाइट में आप दही, छाछ जैसे चीज़ों को ले सकते हैं। क्रैनबेरी जूस काफ़ी हेल्पफुल है, प्रिवेंटिव मेजर्स है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन को बचाने के लिए। उसके अलावा आप विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाइट्स में ले सकते हैं। आज हमने जाना कि यूटीआई क्यों होता है और कैसे होता है और किस तरह से हम बच सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।